हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी, इंडियन नेवी रिटायर्ड एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। सो लेसन का डिस्क्रिप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंस and its rules for changing from active to passive voice will make it easier to answer. Actually, आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस करने के लिए आपको टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में न केवल आपको एक्टिव से पैसिव के लिए बोला जाएगा बल्कि पैसिव से एक्टिव के लिए भी बोला जाएगा। सो टेंस का नॉलेज होना अच्छा बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे जो रूल्स हैं वो टेंस के ऊपर ही डिपेंड है। और दूसरी बात कि बहुत आसान रूल है, आप टेंस जानते हैं तो बहुत आसानी से उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बिना देर के आइए शुरू करते हैं। सो व्यूअर्स, मेरे बारे में, मैं इंग्लिश लैंग्वेज ग्रुप डिस्कशन, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग एंड एकेडमिक इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर हूं। मेरी करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 नेवी में टीचिंग एक्सपीरियंस, सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दिया और रिटायरमेंट के बाद मेरी अपनी एकेडमी मैंने खोली है, दैट इज मिलिट्री एकेडमी बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश में है। व्यूअर्स, व्हाई एम आई रिमार्केबल फॉर दिस? मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? कई सारे रीजन है इसके, लेकिन दो मेन रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहला कि आई वाज कमेंडेड बाय द वाइस एडमिरल, व्हिच इज द सेकंड हाईएस्ट रैंक ऑफ द इंडियन नेवी इन 2012 for my commitment, for my performance and professional competence of a very high order। जी हाँ, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था। एंड दूसरा रीजन ये है कि आई एम एन एजुकेटर ऑफ अन अकेडमी, आपने नाम सुना होगा। दूसरा, आई हैव विवर्स C1 सर्टिफिकेट, इट्स कॉल्ड एडवांस इंग्लिश लेवल। सो 6 लेवल है इस सर्टिफिकेट के। सो मुझे सेकंड हाईएस्ट लेवल है वो मैंने एक्वायर किया है, अर्न किया है। और दूसरा, थर्ड जो हाईएस्ट लेवल है वो मैंने एक्वायर किया है ब्रिटिश काउंसिल से। सो C1 जो सर्टिफिकेट है, इसको आप एडवांस इंग्लिश लेवल बोलते हैं, वो मैंने लिया है CEFR, जो यूरोपियन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोप का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बोलते हैं कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क रेफरेंस। और जो B2 मैंने लिया है, उस सर्टिफिकेशन को आप बोलते हैं अपर इमीडिएट लेवल, जो कि ब्रिटिश काउंसिल एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिटेन की, जिनके ब्रांच इंडिया में भी है। ये एजुकेशन और कल्चर पे काम करते हैं। व्यूवर्स, सो अब टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज वॉइस। सो नॉर्मली हम वॉइस जब सुनते हैं तो मन में आता है कि हाँ टीवी वॉइस बढ़ा दो, या अपनी वॉइस हम बोलते हैं तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है। सो यहाँ पे उसका मतलब कुछ हद तक है भी और नहीं भी है। सो सिंपली वॉइस का जो इंग्लिश ग्रामर में जो रिलेशन है, उसका सीधा से रिलेशन है वर्ब से, क्योंकि पैसिव वॉइस इज ऑल अबाउट V3। सो अभी हम पहले वॉइस के बारे में बात करेंगे, फिर एक्टिव वॉइस एंड देन पैसिव वॉइस के बारे में। सो व्हाट इज वॉइस? सो वॉइस नॉर्मली डिस्क्राइब्स that how a verb is expressed or written in relation to a subject। so basically verb एक सब्जेक्ट के रिलेशन में कैसे लिखा गया है, कैसे एक्सप्रेस हुआ है, वो जो स्टडी हम करेंगे वही वॉइस के बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, ये हो सकता है डेफिनेशन आपको थोड़ा सा वो लग रहा होगा, बट आप एग्जाम्पल देखेंगे, द कैट एट अ माउस। ओके, बिल्ली एक चूहे को खाई। सो यहाँ पे आप गौर करेंगे कि एक्टिव वॉइस में क्या है कि वर्ब जो है वो एक्टिव है। ये सिंपल बात करें तो ये जो वर्ब है, खाने वाला जो काम है, वो एक्टिव है। कैसे? यहाँ पे देखिए, द सब्जेक्ट जो है वो क्या है? द कैट है। द कैट एक सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? एट जो है, खाना खाया है भाई उसने, माउस खाया है। और ऑब्जेक्ट क्या है? अ माउस। सो यहाँ पे आप गौर करें, द कैट एट अ माउस। सो द कैट एक सब्जेक्ट है, एट जो है यहाँ पे जो वर्ब है एट, वो एक्टिव है, ये ध्यान रखेंगे कि ये एक्टिव है। और माउस क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट ये है कि सब्जेक्ट डिड द एक्शन। जी हाँ, जो काम है वो इस बिल्ली साहिबा द्वारा किया गया है, खाने का। अब हम बात करेंगे कि यदि हम इस बारे में यहाँ पे देखें दूसरा एग्जाम्पल, कि अ माउस वॉज ईटेन बाय द कैट। ऊपर की लाइनें सेम है जो प्रीवियस एग्जाम्पल में था, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या डिफरेंस है। सो यहाँ पे अ माउस वॉज ईटेन बाय द कैट, बात वही हो गई कि पहले लाइन में क्या था कि बिल्ली ने एक चूहे को खाया। दूसरे एग्जाम्पल्स में क्या है कि एक चूहे को बिल्ली द्वारा खाया गया। ओके, इसका हिंदी मीनिंग होगा एक चूहे को बिल्ली द्वारा खाया गया। सो व्यूवर्स, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये जो वर्ब है वो पैसिव है। कैसे? ये अ माउस यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है। ओके, वॉज ईटेन यहाँ पे ये जो है ये पैसिव वॉइस है, एंड बाय द कैट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया है।
सो यहाँ पे आप गौर करेंगे कि सब्जेक्ट इज हैविंग द वर्ब डन टू इट। सो यहाँ पे ये जो माउस वो सब्जेक्ट है, इस पे वर्ब एक्टिंग कर रहा है। ये देखिए ईटेन वाला जो काम है, खाने वाला जो काम है, वो क्या हो रहा है, माउस पे हो रहा है, सब्जेक्ट पे हो रहा है, क्योंकि दिस इज सब्जेक्ट। और माउस यहाँ पे सब्जेक्ट है। आई होप इट्स क्लियर। सो अ माउस यहाँ पे एक सब्जेक्ट है जिसपे वर्ब एक्टिव हो रहा है। सो यहाँ पे सब्जेक्ट इज हैविंग द वर्ब डन टू इट। दिस सब्जेक्ट इज हैविंग द वर्ब डन टू इट। इस पे काम हो रहा है, मतलब ईटिंग वाला काम चूहे पे हुआ है। और प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या था कि बिल्ली चूहे को खा रही थी, मतलब सब्जेक्ट वॉज एक्टिव। ओके, सो व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस की। अभी अब तक हमने वॉइस के बारे में बात किया कि दो तरह से हो सकता है। ओके, लेकिन अब हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस की। इफ द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन देन द वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। वेरी इजी। यदि सिंपल बात है, दोनों एग्जाम्पल में हमने देखा कि यदि सब्जेक्ट काम कर रहा है, एक दूसरे में क्या था कि सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा था। सो बहुत इजी है, यदि सब्जेक्ट काम कर रहा है, इफ सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन देन द वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। सो व्यूअर्स ध्यान रखेंगे, वॉइस का रिलेशन वर्ब से है। यदि सब्जेक्ट काम कर रहा है, सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन, तो हम बोलेंगे कि वर्ब जो है वो एक्टिव वॉइस में है। फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल, द कैट एट अ माउस। यहाँ पे सब्जेक्ट ने काम किया खाने का, सो यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। दूसरा एग्जाम्पल लें हम, इफ द सब्जेक्ट इज हैविंग द एक्शन डन टू इट देन द वर्ब इज कॉल्ड टू बी इन द पैसिव वॉइस। सेम, बहुत इजी है। पहले में क्या था, सब्जेक्ट काम कर रहा था, अभी क्या होगा, सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको पहचानने के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ द V3 is used, third form of the verb is used, basically V3 is used. So in simple words, in passive voice, subject takes the position of object and object takes the position of subject. Okay, सो पैसिव वॉइस में क्या होगा, दो चीजें हमने देखा, एक तो सब्जेक्ट के ऊपर काम होगा, दूसरा जो V3 यूज होगा पहचान के लिए, तीसरा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन ले लेगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की पोजीशन ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल यदि देखें तो यहाँ पे जो ये माउस जो पहले सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, उसने क्या किया, सब्जेक्ट का पोजीशन ले लिया। और दूसरा, ये एक्शन हो रहा है भाई इस पे, ये साहब पे एक्शन हो रहा है, और ये जो सब्जेक्ट था कैट, उसने क्या किया है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन ले लिया है। ओके, सो व्यूअर्स, सिंपल भाषा में कहें तो वॉइस टू टाइप्स के होते हैं। अभी तक हमने ये सीखा, एक्टिव वॉइस में जिसमें वर्ब एक्टिव रहेगा या सब्जेक्ट काम करेगा। इसका एग्जांपल, द कैट एट अ माउस, सब्जेक्ट ने खाया चूहे को। ओके, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस है, ये आपने देख लिया। दूसरा क्या है, पैसिव वॉइस में, अ माउस वॉज ईटेन बाय द कैट। अब ये सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये जो काम है ये साहब इस पे हो रहा है। ओके, तो ये पैसिव वॉइस में है, V3 का यूज हुआ है, और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन उसने ले लिया है। वेरी इजी। सो अब सवाल उठता है, बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत कम आपको जानने को मिलेगा कि हम पैसिव वॉइस का यूज क्यों करते हैं। ओके, सो पहली बात व्यूअर्स ध्यान से सुनेंगे अब, कि पैसिव वॉइस का यूज आप तब करते हैं व्हेन सब्जेक्ट इज अननोन। जी हाँ, जब काम करने वाला मालूम नहीं है कि कौन है, वो अननोन है, अपरिचित, सिंपल अपरिचित है, हमको मालूम नहीं है कि काम किसने किया है। फॉर एग्जाम्पल, दिस ब्रिज वॉज बिल्ट ईयर्स एगो। ये जो पुल है भाई सालों पहले बनाया गया था, तो यहाँ पे हमको मालूम नहीं है कि किसने बनाया है ये पुल। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये अननोन है। सो अननोन चीजों के लिए आप पैसिव वॉइस को यूज करते हैं जहां पे सब्जेक्ट मालूम नहीं है। ओके, दूसरा, व्हेन सब्जेक्ट इज ऑलमोस्ट नोन टू ऑल। कितना इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे बिल्कुल मालूम नहीं है सब्जेक्ट, और ये सीधा इसका उल्टा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट सबको मालूम है। एग्जाम्पल, इंडिया वॉज डिस्कवर्ड इन 1498। भारत का जो खोज हुआ वो वास्को डिगामा साहब ने 1498 में किया, ये बात सबको मालूम है। सो यहाँ पे अभी गौर करेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट मालूम है, सो इसीलिए यहाँ पे किसी ने भी, नोन टू ऑल माने सबको मालूम है, तो इसीलिए यहाँ पे बाय वास्को ड गामा नहीं किया। ओके, क्योंकि सब्जेक्ट इज नोन टू ऑल। सो दिस इज द रीजन वी आर यूजिंग पैसिव वॉइस।
और क्यों यूज करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, टू मेक अ पोलाइट सेंटेंस। हम लोग, मैंने नॉर्मली इंट्रोडक्शन में भी यू आर वेलकम का एक तस्वीर डाला था। सो बेसिकली हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि पोलाइट होने के लिए। यदि मैं बोलूँ आई वेलकम यू एट द डिनर, सो उतना पोलाइटनेस नहीं है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं यू आर वेलकम एट द डिनर, इसका मतलब आप डिनर पे आमंत्रित किए जाते हैं। सो पोलाइट सेंटेंस के लिए, पोलाइट स्टेटमेंट के लिए भी आप पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। और when we want to make object important, जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से, कि जब आप ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल, द नोटिस वॉज ड्राफ्टेड बाय द सेक्रेटरी। ये जो अभी यहाँ पे सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट उतने नहीं है जितना ये नोटिस इंपॉर्टेंट है। ये जो नोटिस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से यहाँ पे आप इसको पैसिव वॉइस में यूज करेंगे। चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते थे, द सेक्रेटरी ड्राफ्टेड द नोटिस, बट यहाँ पे नोटिस इज हैविंग मोर इंपॉर्टेंस देन सेक्रेटरी, सो हियर विल यूज द नोटिस वॉज ड्राफ्टेड बाय द secretary, passive voice. Okay. Third, next, in scientific things etc, since doer is not important, वही बात आ गई यहाँ पे कि चूंकि इंपॉर्टेंट क्या है साइंटिफिक चीज में, यदि कोई नई चीजें आविष्कार हुई हैं, नई साइंटिफिक इन्वेंशन है, सो वहां पे क्या है कि आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस का यूज करेंगे, क्योंकि जिसने आविष्कार किया, ये जो डूवर्स हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, जो आविष्कार करता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। Example, ammonia is produced when nitrogen and oxygens are combined. Ammonia is produced. ओके तो यहाँ पे आप गौर करेंगे कि अमोनिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मिक्स किया ये इंपॉर्टेंट है, बट कौन किया वो जरूरत नहीं है एक तरह से, कौन किया। ओके, सो साइंटिफिक थिंग्स में भी आप पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। सो व्यूवर्स, अब हम बात करते हैं कि जैसे 12 टेंसेज हैं तो उसमें किसका किसका पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए, सारे का जो 12 के 12 हैं सबका चेंज नहीं होता, इसमें से केवल 8 हैं उन्हीं का चेंज होता है। ये 12 में से केवल 8 कौन कौन से हैं, वो बहुत आसान है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला वाला, कंटिन्यूअस दूसरा, परफेक्ट। सो तीन हो गए, ऊपर के तीन थी पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। आपने गौर किया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं हुआ, पीपीसी का भी नहीं हुआ, और जो दूसरा ये जो पीपीसी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका भी नहीं हुआ। ओके, थर्ड, अब हम नेक्स्ट आएंगे फ्यूचर में। सो फ्यूचर इंडेफिनिट का हो रहा है, फ्यूचर परफेक्ट का हो रहा है, यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं हो रहा है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं हो रहा है। ओके, तो किसके किसके नहीं हो रहा है, बहुत आसान है याद रखना कि पहली बात कि किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो हो नहीं रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होता, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं रहता। मैंने जानबूझ के याद रखने के लिए तीनों कंटिन्यूअस को मैंने परफेक्ट कंटिन्यूअस को एक साथ कर दिया है, और लास्ट में एक बच रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। ओके, सो अभी तक हमने ये सीखा कि 12 टेंसेज में से केवल 8 के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज होते हैं। जो 4 जिनके चेंज नहीं होते हैं वो तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, और लास्ट में एक फ्यूचर कंटिन्यूअस भी आ जाता है, उसका भी चेंज नहीं होता। सो व्यूवर्स, थोड़ी सी जनरल रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो जनरल रूल्स क्या है। सो यहाँ पे ध्यान देंगे, पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड विथ ईच अदर। बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि सब्जेक्ट का पोजीशन ऑब्जेक्ट ले लेगा और ऑब्जेक्ट का पोजीशन सब्जेक्ट ले लेगा। ओके, सो यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे इनके जो केस हैं, जी हाँ, केस क्या है, केस नाउन या प्रोनाउन, दूसरे जो वर्ड्स हैं, दूसरे जो वर्ब है वाक्य में, उसके रिलेशन में किस तरह से रहता है उसको हम केस बोलते हैं। सो एग्जांपल, यदि बिल्ली ने चूहे को खाया, सो बिल्ली यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में थी। ओके, या आई हेल्प्ड यू, आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। सो होता क्या है यहाँ पे कि वॉइस में, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्टिव केस है वो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता है, और ऑब्जेक्टिव केस जो है वो सब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल, ही का यदि सब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस में वो हिम हो जाएगा। और हमने क्या सीखा कि V3 यूज होता है। जी हाँ, ध्यान रखेंगे व्यूअर्स, पैसिव वॉइस इज ऑल अबाउट V3। पैसिव का मतलब आंख बंद करके V3 है। यदि जिस वाक्य में V3 यूज नहीं हुआ है मतलब वो पैसिव वॉइस नहीं है। तीसरा, आप बाय का यूज करते हैं एक एजेंट के रूप में एक तरह से, क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो वहां पे बाय का यूज होता है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे। सो
व्यूवर्स यदि हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, सो इसका हमें कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो लीजिए एक एग्जांपल, ही राइट्स अ लेटर, सिंपल बात है। ओके, यदि हम इसको चेंज करेंगे सो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट का पोजीशन ले लेगा, सब्जेक्ट प्लस इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग इज एम आर, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम यूज करेंगे। उसके बाद V3 जो है, मैंने कहा पैसिव वॉइस इज ऑल अबाउट V3। उसके बाद बाई एक एजेंट और दूसरे बाद जो ऑब्जेक्ट है वो। सो यदि ही राइट्स अ लेटर को हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, सो अ लेटर जो है वो सब्जेक्ट का पोजीशन ले लेगा एंड इट्स सिंगुलर, सो यहाँ पे इज सुटेबल जो वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब वो लगाएंगे। उसके बाद राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन फॉलोड बाय देन हिम। वेरी इजी, ही राइट्स अ लेटर एक्टिव वॉइस, अ लेटर इज रिटेन बाय हिम पैसिव वॉइस। कुछ और एग्जांपल, शी हेल्प्स मी। सो यहाँ पे आप गौर करेंगे ये जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, जब यहाँ पे आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे सो इट विल कन्वर्ट इनटू सब्जेक्टिव केस, और मी जो ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस आई होगा, सो यहाँ पे आई, और आई के अकॉर्डिंग हम ऑक्सिलरी वर्ब एम लगाएंगे, न कि इज एंड आर। सो आई एम, फिर जैसे रूल था V3 बाय एंड शी का जो ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पे, अब ये सब्जेक्टिव केस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में चेंज हो जाएगा, तो सी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है हर, तो वैसे हमने लिख दिया। सो सेंटेंस क्या बन गया, आई एम हेल्प्ड बाय हर। वेरी इजी, इजंट? नेक्स्ट, शी हेल्प्स देम। सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि देम का आप सब्जेक्टिव केस लेंगे तो ये हो जाएगा दे प्लूरल है तो आर हो गया, यहाँ पे V3 हो गई, देन वी, एंड देन शी का जो ऑब्जेक्टिव केस है। ओके, नेक्स्ट, अभी एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस कौन सा है और पैसिव वॉइस कौन सा है, तभी जाके एग्जाम में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो आइडेंटिफाई वॉइस। क्या आपको मालूम है ये दे गो टू स्कूल कौन सा वॉइस है? वेरी इजी, एक्टिव वॉइस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये एग्जाम्पल है। और पहली बात कि V3 तो यूज हुआ नहीं है, तो पैसिव का कुछ सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे देखिए, फूड इज ईटन बाय हिम, यस इट्स पैसिव वॉइस, क्योंकि पहली बात ये जो ऑब्जेक्ट था या वर्ब इज टेकिंग, ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट का पोजीशन ले लिया है फूड, और ये वर्ब जो है ये काम कर रहा है, मतलब ईटेन का काम हो रहा है भाई फूड के ऊपर। और दूसरा V3 यूज हुआ है, बाय भी यूज हुआ है, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट ही होना चाहिए था वो ऑब्जेक्टिव केस में ही आ गया है। तो यदि हम सिंपल बात करें, फूड इज ईटेन बाय हिम, यदि इसका एक्टिव वॉइस यदि कुछ हम बोलें, सो सिंपल है, ही एट्स फूड, एक्टिव वॉइस। ओके, एंड इसी को आप जब कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो फूड इज ईटन बाय हिम। थर्ड देखें, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड बाय समवन, ये ब्रैकेट में है, मतलब ये जैसे हम बता रहे थे कि भाई ऑब्जेक्ट या तो मालूम सब जो मालूम है कि काम कौन कर रहा है तो भी हम यूज कर सकते हैं पैसिव वॉइस, सबको मालूम है, और यदि नहीं मालूम है कि कौन किया है तो भी हम यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे गौर करेंगे, मेरा पॉकेट किसी ने मार लिया, मतलब चुरा लिया। ओके, सो यहाँ पे व्यूवर्स पॉकेट के ऊपर पिकिंग हुआ है तो ये V3 यूज हुआ है। ओके, ये प्रेजेंट परफेक्ट का ये एक पैसिव वॉइस का एग्जांपल है। ओके, सो ये पैसिव वॉइस है। ओके, हैज बीन, ये रूल आप आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखें, समवन नॉक्ड एट द डोर। ध्यान दीजिए, ये कौन सा टेंस है? सबसे पहली बात, ये पास्ट इंडेफिनिट है जिसमें किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। सो यहाँ पे सब्जेक्ट ही काम कर रहा है, सो ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉइस। तो सब्जेक्ट काम कर रहा है नॉकिंग पे, डोर पे नॉकिंग करने के लिए। नेक्स्ट देखें, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे कलम दिया। ओके, वेरी इजी, एक्टिव वॉइस। और लास्ट में, आई वॉज इन्वाइटेड एट डिनर बाय हर। जैसा कि मैंने कहा कि हम पोलाइट होने के लिए भी पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। सो यहाँ पे आई वॉज इन्वाइटेड, आई यहाँ पे सब्जेक्ट का जगह उसने ले लिया है, इनवाइटेड V3 का यूज हुआ है, एंड एट डिनर बाय हर जो सब्जेक्ट था वो। सो यदि हम इसको पैसिव एक्टिव वॉइस में बनाएंगे, दिस इज एग्जांपल ऑफ पैसिव वॉइस। सो शी इनवाइटेड मी एट डिनर, उसने मुझे खाने पे आमंत्रित किया। वेरी इजी।
सो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है वॉइस का ये इंट्रोडक्शन आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए, ताकि मैं और भी बेहतरीन वीडियो डिफरेंट टॉपिक पे बना सकूं। आपके सजेशन का स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।